बट ही वॉज नॉट इन साइट। लेकिन वो कहीं भी दिखा नहीं था। एंड देयर वॉज नो चांस ऑफ रेंडरिंग असिस्टेंस। और अब कोई चांस नहीं था मदद दे देने का, मदद करने का। दोस्त उसका कहीं कहीं दिख नहीं रहा था और कोई चांस नहीं था कि उसकी मदद की जा सके। हिज अल्टीमेट फेट इज़ ए मैटर ऑफ कंजेक्चर्स। अब उस ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि अंत में उसके भाग्य में उसके साथ क्या हुआ। हेम्ड इन बाय द मास ऑफ पीपल टुवर्ड द स्टर्न, बहुत सारे लोगों के साथ की भीड़ थी वहाँ पर, उसकी तरफ थी। द स्टर्न, पीछे के जहाज के पिछले हिस्से में बहुत सारे लोगों की भीड़ थी उसके साथ। एंड कॉर्नर्ड इन द लोकेलिटी प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड, और कोने में भी था वो, जो पहले बताया गया है कि हम लोग एकदम कोने में थे। इट सीम्स सर्टेन दैट एज द शिप कील ओवर, ये ऐसा लगता है कि निश्चित ही जब शिप जो है वो कोलैप्स्ड हुई थी, जब गिर रही होगी एंड सैंक, डूब रही होगी। हिज बॉडी वॉज कॉट इन द एंगल और इन द क्वाइल्स ऑफ रोप। तो उसकी जो दोस्त था उसका, उसकी बॉडी जो है वो किसी में फंस गई होगी, रोप वगैरह में फंस गई होगी। एंड अदर अप्रेंटेंसेस ऑन द डेक, और भी बाकी जितने इक्विपमेंट थे वहाँ पर, जितने सामान थे, उन सब में फंस गई होगी। एंड बोन डाउन टू द डेप्थ्स बिलो, और अ, वो जो है बहुत गहराई में नीचे चलती चली गई होगी। देयर कुड नॉट बी ए ब्रेवर मैन देन जेम्स क्लिंच स्मिथ। क्लिंच स्मिथ से ज़्यादा बहादुर आदमी नहीं हो सकता। ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कूलनेस एंड करेज ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ द डिजास्टर। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कूलनेस का, करेज का। पूरे जो जो ये आपदा आई थी, उस पूरे समय में ये बहुत शांत रहा और साहस का उसने परिचय दिया। वाइल इन कॉन्स्टेंट टच एंड कम्युनिकेशन विद हिम एट द वेरियस पॉइंट्स ऑन द शिप व्हेन वी वर टुगेदर ऑन दिस ट्रेजिक नाइट, ही नेवर शोड द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ फियर। पूरे कांस्टेंट पूरे समय में जब तक मैं उसके साथ रहा, उससे बातचीत होती रही अलग अलग पॉइंट पे शिप में, हम जब साथ थे उस ट्रेजिक नाइट में, उसने कभी भी थोड़ा सा भी दिखाया, डर का साइन उसके चेहरे पे नहीं आया। उसने कभी भी नहीं दिखाया कि वो डर रहा है। बट मैनिफेस्टेड द सेम क्वाइट इम्पर्टेबल मैनर सो वेल नोन टू ऑल हिज फ्रेंड्स। लेकिन उसने बनाए रखा अपना शांत रवैया जो था, मैनर जो था, जो उसके दोस्त अच्छी तरह के जानते थे कि वो इस तरीके का आदमी है। हु ज्वाइन विद हिज फैमिली इन मोर्निंग हिज लॉस। वो सभी दोस्त जो थे, जो उसके दुख में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे उसके परिवार के साथ, वो बता रहे थे उसके बारे में कि जैसा उसका व्यवहार था, उसने पूरा अपना वो व्यवहार मेंटेन रखा। वो शांत रहा, क्वाइट रहा पूरे में। हिज कंडक्ट शुड बी एन इंस्पायरेशन टू अस ऑल। उसका जो व्यवहार था वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। एंड एन अप्रोप्रिएट एपिटेफ टू हिज मेमोरी। और ये जहाँ पर उसकी समाधि पे जो लिखा जाता है, उसमें टेकन फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ क्रिस्ट वुड बी। तो ऐसा लिखा जा सकता है उसके बारे में, ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस, दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड। इतना ज़्यादा प्यार किसी आदमी में नहीं हो सकता। ऐसा आदमी है ये जिसने अपनी ज़िंदगी अपने दोस्तों पर कुर्बान कर दी। ये उसकी समाधि पे लिखा जा सकता है। एज वी गेज्ड ऑस्ट्रक, जब हमने भय और आश्चर्य से घूर कर देखा, द टाइटेनिक टिल्टेड स्लाइटली अप। जो टाइटेनिक था वो तिरछा हो रहा था ऊपर की तरफ। रिवॉल्विंग अपेरेंटली अबाउट ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट एस्टर्न ऑफ amid ships until she attained a vertical upright position। ये जो था शिप जो था वो पीछे से बीच की तरफ से वो तिरछा हो रहा था और वर्टिकली अपराइट, और सीधे वर्टिकल लंबा हो गया पोजीशन। एंड देयर इज शी रिमेन्ड मोशनलेस। और जब पूरा वो लंबा सा हो गया तो एकदम मोशनलेस, उसमें कोई मोशन नहीं था। एज सी swung अप हर लाइट्स विच हैड सोन विदाउट ए फ्लिकर ऑल नाइट्स। और जब वो घूमा ऐसे तिरछा, तो उसकी लाइट जो पूरी रात बिना किसी फ्लिकर के, मतलब उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आई थी, वो जल रही थी, वेंट आउट सडनली, और अचानक से लाइट जो है वो ख़त्म, बुझ गई।
देन केम वन ऑन अगेन, और फिर अचानक से आई, फॉर ए सिंगल फ्लैश, अचानक से एक बार जली फिर से, एंड देन वेंट आउट टुगेदर, ऑल टुगेदर, और फिर एक साथ सब बुझ गई लाइट। And as they did so, there came a noise with many people, wrongly I think, have described as an explosion. और जब सब ऐसा हो गया तो बहुत आवाज़ें आने लगी, चिल्लाहट हुई मैनी पीपल्स की। गलती के शायद उन लोगों ने डिस्क्राइब किया इसको कि कोई फटा है, बम जैसा फटा, एक्सप्लोजन हुआ है कुछ। इट हैज़ ऑलवेज सीम टू मी दैट इट वॉज नथिंग बट द इंजन्स एंड मशीनरी coming loose from their place and bearings and falling through the compartments. लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस इंजन और मशीनरी जो थी वो ढीली हो गई थी, अपनी जगह से हट गई होगी और गिर रही होगी नीचे कंपार्टमेंट से, अलग हट के गिर रही होगी, स्मैशिंग एवरीथिंग इन देयर वे। और जब बड़ी-बड़ी मशीन नीचे गिर रही होगी तो साथ में जितनी भी चीज़ें थी उनको चकनाचूर करती जा रही होगी। It was partly a roar, partly a groan, partly a rattle, and partly a smash, and it was not a sudden roar as an explosion would be. और जब गिर रही थी तो कभी तेज़ी से आवाज़, कभी थोड़ी धीरे गड़गड़ाने की, कभी चकनाचूर होने की, ये आवाज़ें आ रही थी। और जो वो एक्सप्लोजन जैसा नहीं था, कुछ फटने जैसा रॉर नहीं था वो, वुड बी। इट वेंट ऑन सक्सेसिवली फॉर सम सेकंड्स, पॉसिबली 15 or 20, as the heavy machinery dropped down to the bottom. ये कुछ सेकंड तक होता था, 15 या 20 सेकंड तक, जैसे बड़ी मशीन जो हैवी मशीन जो है ऊपर ड्रॉप डाउन टू द बॉटम, ऊपर से नीचे गिर रही हो, ऑफ द शिप। आई सपोज इट फेल थ्रू द एंड एंड सैंक फर्स्ट बिफोर द शिप। ये मैं सपोज करता हूँ, महसूस करता हूँ, मानता हूँ कि जो है शिप के डूबने से पहले ये मशीन जो है पहले डूब गई होंगी, जितनी मशीनें गिर रही थी उसमें से टूट टूट के। बट इट वॉज ए नॉइस नो वन हैड हियर्ड बिफोर, लेकिन ये ऐसी आवाज़ थी जिसको पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। एंड नो वन विशेस टू हियर अगेन, और कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसी आवाज़ें फिर से सुननी पड़े। इट वॉज स्टूपेफाइंग स्टुपेंडस एज इट केम टू अस along द वाटर। ये क्या था, शॉकिंग थी, ये एक्सट्रीमली ग्रेट, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी जो पानी के साथ आ रही थी। इट वॉज एज इफ ऑल द हैवी थिंग्स वन कुड थिंक ऑफ हैड बीन थ्रोन डाउन स्टेयर्स। ये कुछ ऐसा था कि कोई भारी चीज़ जो है ऊपर से सीढ़ियों से नीचे की तरफ हैड बीन थ्रोन, फेंकी जा रही हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस। ऊपर के घर के ऊपर से सीढ़ियों के द्वारा कोई चीज़ नीचे फेंकी जा रही होगी। स्मैशिंग ईच अदर, एक दूसरे को चूर कर रही होंगी, चकनाचूर कर रही होंगी। एंड द स्टेयर्स एंड एवरीथिंग इन द वे, और रास्ते में जो कुछ भी रास्ते में पड़ रहा होगा सबको वो तोड़ती हुई नीचे आ रही होंगी, ऐसी आवाज़ आ रही थी। विद दिस सेकेंड विंड अंडर वाटर देयर केम टू मी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। विद दिस सेकेंड विंड अंडर वाटर देयर केम टू मी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। क्या हुआ, मुझे ज़िंदगी, एक अलग सी ज़िंदगी मिली पानी के अंदर। एंड strength until finally I noticed by the increase of light that I was drawing near to the surface। और मुझे ताकत भी लगी थोड़ी सी, और मैंने एक इंक्रीज ऑफ लाइट भी ज़्यादा सी मुझको दिखाई दी जब मैं सरफेस पे नियर था, उसके पानी के सरफेस पे था, तो मुझे लाइट भी और जीवन भी थोड़ा सा लगा कि मुझे ज़िंदगी सी मिली है।